9 तिथियां जो नवरात्रियों के रूप में मनाते हैं, इसके ये प्रथम 2 दिन यहाँ उल्लासनगर में गुरुदेव के पावन सानिध्य में सत्संग का आयोजन हुआ। ये दिन वर्ष का प्रथम दिन भी है। हमारे देश में रहने वाले लोग सत्संग के अभाव में, कई लोग पाश्चात्य कल्चर से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं और खुश होते हैं, एक दूसरे को कार्ड भेजते हैं और SMS का जमाना तो SMS करते हैं और इसको भूल जाते हैं। गुड़ी पड़वा को, चैत्र मास का ये वर्ष का प्रथम दिन, ये भी भूल जाते हैं। वैलेंटाइन डे जवान लोग मनाते हैं, पर उनकी जवानी वंदनीय बन जाती है जो नवरात्रियों में उपासना करते हैं। नवरात्रियों में उपासना करने वाला जरूर वासना मुक्त बन पाता है। नहीं तो जिस शरीर का गर्व करके वासना के अधीन होकर जीवन जीता है, वो शरीर तो नित्य सन्निहितो मृत्यु, उसके लिए तो मृत्यु नित्य करीब आ रही है। तो ये पवित्र दिन उपासना में, भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। व्यापारी आदमी होता है ना, उसको व्यापार में घाटा हो जाए तो चिंता होती है कि मेरे को बहुत घाटा हो गया, और उस घाटे की पूर्ति के लिए वो भरसक प्रयास करता है और फिर रुपया कमा भी लेता है। परंतु श्वासों का घाटा हर पल हो रहा है और उसकी पूर्ति संभव नहीं है, फिर भी आदमी उसको गंवाए जा रहा है और बदले में जो पा रहा है वो छूट ही जाएगा। धन्य वो है कि बीतते हुए श्वासों को सार्थक करने के लिए और वो पाने के लिए जो मृत्यु के द्वारा छीना न जा सके, उसके लिए जो सत्संग में जाएं और इन पवित्र दिनों में उपासना करें, जप खूब करें। इन 9 दिनों की महिमा ब्रह्मा जी ने, सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी ने महामुनि मार्कंडेय जी को इन 9 दिनों की महिमा सुनाई, नवरात्रियों की, जो आज से शुरुआत हुई है। ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी को बताते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में देवी की उपासना करें। प्रथमम शैलपुत्री च, पहले दिन शैलपुत्री की पूजा, मतलब हिमालय ऊंचाई पर है, हिमालय की बेटी है। हम भी अपने जीवन में हिमालय जैसी ऊंचाई, हिमालय में ठंडक है तो अपने अंतर में भी शीतलता रखें। अगर किसी कारण से दिल तपे तो फिर ज्यादा देर तपा हुआ न रहने दें, शांत, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। बेवकूफ़ी कोई करे, अपना दिल क्यों जलाना। अपने दिल में भक्ति रखें, भगवत गुरु की स्मृति रखें। वैसे ही जीवन छोटा, और उसमें भी समय को इन छोटी छोटी बातों में टेंशन करके और छोटा क्यों बनाना। जीवन छोटा है, लोग और ज्यादा छोटा कर लेते हैं।
प्रथमम शैलपुत्री च स्थावराणाम तो हिमालय। अपने जीवन में हिमालय जैसी ऊंचाई और हिमालय जैसी श्रद्धा बनाने की प्रेरणा देने वाला नवरात्रियों में प्रथम दिन प्रथमम शैलपुत्री च। हिमालय की अपने गुरु नारद जी में बड़ी श्रद्धा है और गुरु का भरोसा इतना कि अपनी पत्नी को भी कहते हैं, प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान। सारी चिंता छोड़ दे देवी, पार्वती निर्मयौ जही सोही करही कल्याण। तो पहला दिन नवरात्रियों का शैलपुत्री की पूजा, मतलब हिमालय जैसी श्रद्धा हो, हिमालय जैसी ऊंचाई हो। फिर द्वितीय ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन देवी का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म की शरण में रहें। ब्रह्म को नहीं जाना, नहीं पहचाना तो ब्रह्म ज्ञानी की शरण में रहने की प्रेरणा देने वाला नवरात्रि का दूसरा दिन, देवी के दूसरे रूप की पूजा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म को पाएं, ब्रह्म को न पा सकें, ब्रह्म को न उसका ध्यान कर सकें तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु का सुमिरन, ध्यान, उनके नाम का जप ज्यादा, तो जीवन में से दुख और समस्या वो किनारा करने लगेगी। मर्जी इंसान की है। इंसान चाहे तो दुख बढ़ा भी सकता है, चाहे तो दुख मिटा भी सकता है। उपासना के द्वारा व्यक्ति सब दुखों से छूट सकता है। ब्रह्मा जी मार्कंडे जी को बताते हैं देवी का तीसरा रूप, 9 दिन उपासना के होते हुए ना, तीसरा ब्रह्मा जी बताते हैं तृतीयम चंद्र घंटेति, मतलब चंद्रमा जो मन का देवता है, उसी प्रकार वहां शीतलता है तो अपने मन में भी व्यक्ति आह्लाद रखे, आनंद रखे और अपने संपर्क में आने वाले को भी प्रसन्नता हो, ऐसा कुछ करें। पर कई लोग एक दूसरे का टेंशन बढ़े ऐसा ही कुछ करते हैं, ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। तो मन को आह्लादित, उल्सित रखने की प्रेरणा देने वाला ये तीसरा दिन नवरात्रियों का ब्रह्मा जी कहते हैं तृतीयम चंद्र घंटे। चंद्रमा की तरह श्वेतिमा, अंतःकरण की उज्ज्वलता, सेवा के द्वारा, भक्ति के द्वारा, नाम सुमिरन के द्वारा। ये चैत्र मास बड़ा पवित्र मास माना जाता है। उपासनामय जीवन की प्रेरणा देने वाला ये चैत्र मास माना जाता है। कुष्मांडेति चतुर्थकम, मतलब ब्रह्मज्ञानी गुरु का संग करने से हमारी ऊष्मा पवित्र होगी, हमारी ओरा पवित्र होगी, हमारी कुत्सित ऊष्मा, कुविचार, जो मन की मलिनता है, जो बहते हुए पानी की तरह हमारे मन को नीचाइयों की ओर ले जाए, वो कुत्सित ऊष्मा न रहे। हमारी ऊष्मा पवित्र हो, हमारी आभा पवित्र हो, हमारी ओरा पवित्र हो। कुष्मांडेति चतुर्थकम, मानसिकता घटिया न रहे, सोच नीची न रहे।
नीची सोच वाले को आप देखना, उसका चेहरा भी ऐसा ही होता है, मुरझाए हुए फूल की तरह। ये फूल मुरझा गया हो ना, ऐसा उसके चेहरे पे कोई रौनक, कोई खिलावट, कोई प्रसन्नता नहीं होती। वो हमेशा बस दूसरों को दोष भरी दृष्टि से ही देखता रहेगा और झगड़े के लिए हमेशा तैयार रहे। कुत्सित उष्मा। ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी को बताते हैं कि नवरात्रियों में चौथा दिन कुष्मांडेति चतुर्थकम, खाली देवी की मूर्ति के आगे अगरबत्ती जला देने से, दिया जला देने से नहीं काम होता। इस अर्थ में अपने जीवन की शैली को बदले। पांचवा बताया पंचमम स्कंद माते थी। ये स्कंद माता है, पांचवा रूप देवी का। पंचमम स्कंद माते थी मतलब सनातन मूल्यों की शरण में रहें। शास्त्रों में जो बताया, सदगुरु ने जो बताया, अपने जीवन में ये सनातन मूल्य ये घटने न दें। लोगों की आंख में मूल्यवान बनने की कोशिश न करके ईश्वर की आंख में मूल्यवान बनने की कुछ विनम्र चेष्टा करें। पर आजकल लोग बस माण्हू मूंखे सुठो कीअं चवनि, लोग मेरे को अच्छा कैसे बोले। माण्हुनि जी नज़रुनि में मां बढ़िया कीअं थियां, बस इहा ई आस हूंदी आहे। इहा आस माण्हुनि खे निराश ही कंदी, ॿियो कुझु न कंदी। माण्हू मूंखे बढ़िया सम्झनि, माण्हुनि त भॻवान राम खे बि बढ़िया न सम्झो, माण्हुनि त मां सीता खे बि सदाई बढ़िया न सम्झो। मैं ईश्वर की नजरों में मूल्यवान बनूं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे दृढ़ता से भक्ति और सेवा के मार्ग पे चलना होगा। भले लोग कुछ भी बोलें, त्यज लोक धर्मान। लोग भले बोले ये तो भक्त है, सारा दिन सेवा में लगा रहता है, ऐसा लोग तो बोलेंगे। त्यज लोक धर्मान, लोगों की परवाह ना करें। किसी ने अच्छा कहा तो क्या, किसी ने बुरा कहा तो क्या, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। अपने सुख दुख की चाबी दूसरों की जेब में क्यों रखें? कोई अपने को अच्छा कहे तो अपन राजी हो, कोई अपने को बुरा कहे तो अपन दुखी हो जाएं। तो पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी नीति च। महर्षि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुई। जो महर्षि धर्म की रक्षा हेतु प्रयत्न करते थे, वहां देवी प्रकट हुई है। तो जो भी व्यक्ति समाज में धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, पर आजकल कई धर्म के नाम पर भी अपना नाम करने में लगे रहते हैं। प्रजा के आगे मीठी मीठी बातें करके कई नेता वोट तो ले लेते हैं, पर नाम ईश्वर का नहीं करते। नेता लोग अपना और अपनी पार्टी का नाम करने में ही लगे रहते हैं। भगवान के नाम से कोई लेना देना नहीं होता। भगवान के नाम से खाली जीतना होता है, बस वोट दे दो मेरे को, नाम भगवान का, वोट मेरा। नेताओं को जो लोग वोट देते ना, सोच समझ के वोट देना चाहिए। ऐसे नेताओं को वोट दें जो कम से कम उल्लासनगर के चारों तरफ गेट ऐसे बनाएं, द्वार ऐसे बनाएं जिन पे लिखा हो साईं कंवर राम द्वार, साईं टेऊराम द्वार, साईं सतराम दास द्वार। ऐसे नाम लिखे हो ना, नेताओं के नाम दरवाजों पर लिख देते हैं, फलाना द्वार, फलाना द्वार। तेरी जरूरत क्या है? झूलेलाल द्वार नाम होना चाहिए। ये उल्लासनगर है, साईं कंवर राम द्वार, ऐसे गेट होने चाहिए। वहां भी नेताओं के नाम। नेता क्या देश का भला करेंगे?
नेता सेवा के लिए होता है, भला ईश्वर के द्वारा होता है। ईश्वर का नाम रखना चाहिए। वही सच्चा नेता है जो ईश्वर के नाम को महत्व दे खुद भी, और अपने साथियों को भी ईश्वर के नाम में महत्व बुद्धि हो ऐसी प्रेरणा दे। बस मेरा नाम कर दो बस। प्रजा को भी सावधान होना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, धर्म का नाश करने के लिए नहीं। कायर मत बनो, वीर बनो। धरती पर वीरों की जीत होती है, कायरों की नहीं होती है। वीर भोग्या वसुंधरा। दरवाजों पर गेट बनते हैं बड़े बड़े, इतने पक्के, तो महापुरुषों के नाम हो, भगवान का नाम। राम द्वार, कृष्ण द्वार, शिव द्वार, झूलेलाल द्वार, साईं कंवर राम द्वार, साईं टेऊराम द्वार, ऐसे नाम हो ना नेताओं के नाम, फलाना द्वार। संत और भगवंत का आशीर्वाद मिले ऐसा कुछ करना चाहिए। महर्षि कात्यायन धर्म की रक्षा के लिए लगे रहते थे। धर्म की रक्षा के लिए जो लगा रहता है ना, तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है। और आजकल धार्मिक लोग भी पैंजो छातो बने, जेको कंदो सो भरंदो, अपना क्या जाता, जो करेगा भरेगा। तो जटायु हमारे देश का एक पक्षी, उसने ये नहीं सोचा कि जो करेगा भरेगा। रावण सीता जी को ले जा रहे थे, पैंजो छातो वने पाना खाई पी करे सुमी पाओ। जटायु में जितनी शक्ति थी, पूरी शक्ति लगाकर रावण से भिड़ गया। बुराई को मिटाने का भरसक प्रयास जटायु ने किया। तो एक पक्षी का नाम अमर हो गया। भगवान राम ने जटायु का अग्नि संस्कार अपने हाथ से किया। दशरथ राजा ने शरीर छोड़ा तब अग्नि संस्कार राम जी ने नहीं किया। जटायु का अग्नि संस्कार राम जी के हाथ से हुआ। पुत्र जैसे पिता का अग्नि संस्कार करे, ऐसे राम जी ने किया। धर्म का ह्रास नहीं, धर्म की रक्षा हो। षष्ठम कात्यायन्ती च, जिनकी बुद्धि में देवत्व होता है उनकी रक्षा दैवी शक्तियां करती है। देवी महर्षि के आश्रम में प्रकट हो गई। तो जिसकी बुद्धि में देवत्व हो, जिसकी बुद्धि में एक निश्चय हो कि मुझे इसी जन्म में ऐसे पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पाकर अपना जन्म और जीवन सफल कर लेना है। सप्तम काल रात्रिति, सातवीं देवी का नाम ब्रह्मा जी ने काल रात्रि बताया। दुखों, मुसीबतों और 84 लाख योनियों का विनाश करने से इसका नाम काल रात्रि बताया। जीवन में रात न हो, ज्ञान का प्रकाश हो, अपने अंदर में अंधेरा न रहे, ज्ञान का उजाला रहे। 8वीं महागौरीति चाष्टमम, पार्वती जी ने गुरु नारद जी का मार्गदर्शन पाकर तप किया। हम भी गुरुदेव का सत्संग पाकर, दीक्षा पाकर अपने जीवन को तपोमय बनाएं। तपोमय मतलब कोई यहाँ से छोड़कर हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर पे रहते हुए जो कुछ प्रतिकूलताएं आती है उसको सहकर शांत रहें। समाज में तेजोहीन नहीं, तेजस्वी जीवन जी। और पार्वती जी की श्रद्धा हिलाने का प्रयास सप्तऋषियों के द्वारा किया गया। हालांकि वो परीक्षा ले रहे थे, उसकी श्रद्धा तोड़ने का प्रयास किया गया, परंतु वो कहती हैं, तजऊ न नारद करी उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। मैं मेरे गुरु का वचन कभी छोड़ नहीं सकती।
मैं शिव जी की बात ठुकरा सकती हूँ, मेरे गुरु की बात नहीं ठुकरा सकती। आप कहीं एक बार नहीं 100 बार शिव जी आकर बोलें कि तू तेरे गुरु का वचन छोड़ दे तो भी मैं तजहूँ न नारद करे उपदेशु, मेरे गुरु का वचन मैं नहीं त्यागूंगी। तो ऐसा पार्वती जी ने कहा। ते देवी का 8वां रूप महागौरी तीचाष्टमम। हम भी ऐसा अपने हृदय में भक्ति भाव जगाएं, बढ़ाएं, ऐसी प्रेरणा देता है अष्टमी का दिन। फिर नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तितः। ये 8 प्रकार के नियम व्यक्ति रखेगा तो उसको सिद्धि जरूर प्राप्त हो जाएगी। उसका जन्म और जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो साधारण लोगों की तरह हा हा हू हाय बाय खाए करके जिंदगी पूरी करके मर जाएगा। कौन पूछता है? कितने लोग आए गए, फिर 84 लाख योनियों में गए। जिस जिस भाव को विचारता हुआ जीव शरीर छोड़ के जाता है, जब तक उसको दूसरा जन्म नहीं मिलता तब तक उसी भाव से भावित रहता है। इससे तो अच्छा है भागवत में जो गोपियों का प्रेम ईश्वर के लिए था, वर्णन आता है कि गोपियां भगवान के साथ रास कर रही, नृत्य कर रही। अचानक गोपियों ने भगवान की ओर देखना बंद कर दिया और उनकी नजर अपने शरीर पर गई कि हम कितनी सुंदर हैं, असा केड़ा सुठा आयूं, अपने ऊपर नजर गई। अब देखो बड़ी पते की बात है कि भगवान की ओर देखना बंद कर दिया गोपियों ने, पर भगवान ने उनकी ओर देखना बंद नहीं किया। हमारा देखना बंद हो सकता है ईश्वर की तरफ, ईश्वर का हमारी तरफ देखना बंद नहीं हो सकता। हम उसको अनदेखा कर दें, हो सकता है वो हमको अनदेखा नहीं करते। ईश्वरः सर्वभूतानां, वो अनदेखा। जब राम जी ने वाली को मार डाला तो वाली ने राम जी को कहा कि धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोही व्याध की नाई। धर्म के लिए आपका अवतार हुआ और मेरे को मारा एक शिकारी की तरह पेड़ के पीछे से छुपकर। राम जी ने कहा कि वाली क्या कहा तूने? बोले धर्म के लिए आपका अवतार हुआ और मेरे को एक शिकारी की तरह मारा, क्यों? राम जी ने कहा मैंने तुझे छुपकर मारा। बोले हाँ। राम जी ने कहा तूने ही अभी कहा कि आपका धर्म के लिए अवतार हुआ है, तो तू मुझे भगवान मानता है कि साधारण व्यक्ति मानता है? तूने ही कहा धर्म हेतु अवतरे हूं गोसाई। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि ईश्वर अपनी तरफ से दिखना नहीं चाहते हैं या जीव ईश्वर को देखना नहीं चाहता है? दोनों में से कौन सी बात सच्ची? मैंने तेरी पत्नी के अंदर प्रेरणा तुझे दी थी कि तू मत जा, पर मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। तूने अभिमान के कारण तेरी पत्नी की बात नहीं मानी। वो तेरी पत्नी नहीं, मैं ही उसके अंदर से बोल रहा था। जहां भी किसी के हित की बात आती है, भगवान कहते हैं मैं ही उसके अंदर से बोलता हूं। आप भी यहां सत्संग में आए ना, तो जो विचार आया अगर आपके खुद के मन में, तो वो आपका नहीं ईश्वर का है। और आपको किसी आपके मित्र ने या बहनों को किसी सहेली ने कहा चलो सत्संग में, तो वो उसने नहीं कहा, उसके अंदर से ईश्वर ने कहा। क्योंकि ईश्वर चाहते हैं हमारा भला हो, हम सदा के लिए सब दुखों से छूट जाएं, ये ईश्वर चाहते हैं। इसलिए ईश्वर ने ये प्रेरणा दी कि चलो सत्संग में, और आप आ गए। सत्संग मिलने में भाग्य नहीं, ईश्वर की कृपा हेतु। फिर निमित्त कोई बन जाता है, चेटीचंड के पर्व पर यहां सत्संग हो। पिछले साल भी हुआ था न गोल मैदान में, तो सबकी भावना थी और हम सब सत्संग के बीच में ही कहा था कि भगवान करे यहाँ हर साल इस चेटीचंड के पर्व निमित्त गुरुदेव का आगमन होता रहे। तो देखो इस साल भी हो गया। इस निमित्त
चरण पड़ गए।